हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फीट से भोली चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर की समरी को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर की समरी को रीड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा होता है, उसे भोली कहा जाता है। रीज़न क्या है उसे भोली कहने का, तो ये आप चैप्टर में जान सकते हैं। और एट लास्ट वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की जो है उभर कर सामने आती है, और किस तरह से और कौन उसे कॉन्फिडेंट गर्ल बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज सुलेखा निकड नेम भोली। निकड नेम का मतलब होता है उपनाम या मुंह बोला नाम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सुलेखा को भोली क्यों निकनेम दे दिया गया था। सुलेखा वाज निकड नेम भोली बिकॉज सी वाज अ सिंपलिटन, क्योंकि वो एक सीधी सादी लड़की थी, इसलिए उसे भोली कहा जाता था। सी वाज मेंटली स्लो एंड एनीबडी कुड बी फुल हर। तो देखिए वो जो बहुत ज़्यादा जो है उसका जो मेंटली ग्रोथ थी वो बहुत कम थी। वो इतना मानसिक काम नहीं कर पाती थी, दूसरे बच्चों की अपेक्षा वो स्लो थी, और कोई भी उसे आसानी से मूर्ख बना देता था, इसलिए उसे भोली कहा जाता था। वाई वाज रामलाल। तो देखिए रामलाल जो है उसके पिता का नाम होता है। वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली। रामलाल भोली के लिए चिंतित क्यों रहते थे। एंड नोट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन। और दूसरे बच्चों की अपेक्षा यानी कि वो भोली के प्रति ज़्यादा चिंतित क्यों रहते थे, जबकि दूसरे बच्चों की वो इतनी चिंता नहीं करते थे। कारण क्या था जानते हैं। ऑल अदर चिल्ड्रन ऑफ रामलाल वर हेल्दी एंड गुड लुकिंग। तो देखिए रामलाल के 7 बच्चे थे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भोली थी वो सबसे छोटी लड़की थी, तो और जो दूसरे बच्चे थे रामलाल के वो काफ़ी हेल्दी थे और देखने में भी बहुत सुंदर थे। भोली वाज द ओनली गर्ल हु वाज नाइदर इंटेलिजेंट नोर गुड लुकिंग। तो देखिए भोली एक अकेली ऐसी लड़की थी उनके बच्चों में जो ना तो इंटेलिजेंट थी और ना ही देखने में सुंदर थी। सी वाज सिंपलिटन। सी स्टैमर्ड। तो देखिए बहुत सीधी सादी थी। स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाना, और वो हकलाती थी। रामलाल वाज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हर फ्यूचर। और यही कारण था रामलाल जो कि उसके पिता थे वो उसके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मीन्स होता है हकलाना। तो देखिए सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया था जानते हैं। सुलेखा वाज अ बेबी व्हेन सी फेल डाउन फ्रॉम अ कोट। तो देखिए सुलेखा जब एक छोटी बच्ची थी तब वो चारपाई से गिर गई थी। हर ब्रेन वाज डैमेज। और उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया था। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए जब तक वो 5 साल की होती है तब तक वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती है। सी वाज मेंटली स्लो। तो देखिए मानसिक रूप से वो काफ़ी स्लो थी। एंड लैक्ड कॉन्फिडेंट। और उसका जो आत्मविश्वास था वो भी बहुत कम था। दैट इज़ वाई सी स्टार्टेड स्टैमरिंग। तो यही कारण था कि उसने हकलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी और वो मेंटली भी बहुत स्लो थी। वाट वाज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन। तो रामलाल वाइफ यानी कि जो सुलेखा की मदर थी उनका क्या रिएक्शन था। हिज वाइफ वाज ए ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमेन। तो देखिए पुराने विचारों की एक गांव की औरत थी वो। शी वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। तो देखिए उनको उस रामलाल का जो आइडिया था कि उनकी बेटी को स्कूल भेजा जाए, या फिर जो हेडमैन था विलेज का उसने कहा था, तो देखिए वो इस विचार के बिल्कुल विरुद्ध थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां स्कूल जाएं। सी थॉट दैट एजुकेशन वुड अफेक्ट दियर मैरिज प्रोस्पेक्टेड डाइवर्सली। तो देखिए उसका मानना ऐसा था कि अगर वो पढ़ेंगी तो उनकी जो मैरिज है, उनकी मैरिज इस चीज़ से अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज। तहसीलदार रामलाल के विलेज में क्यों आए थे। व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू। और उन्होंने रामलाल से क्या करने के लिए कहा। द तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज टू इन्यूग्रेटेड
द प्राइमरी स्कूल। तो देखिए प्राइमरी स्कूल की सेरेमनी में या उसकी ओपनिंग सेरेमनी में वो आए हुए थे। ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर बाय सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल। तो देखिए वो लड़कियों का ही स्कूल था, तो वो रामलाल से कहते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, यानी कि दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लड़की को स्कूल भेजना होगा, क्योंकि आपकी लड़की को देखेंगे तो दूसरे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज भोली रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। तो देखिए भोली जो है अपने पिता के साथ स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती थी। भोली डिड नॉट नो वाट अ स्कूल वाज लाइक। तो देखिए भोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है। सी हैड नेवर हर्ड अबाउट इट, और उसने तो स्कूल के बारे में कभी सुना भी नहीं था। When her father held her hand and told her that they were going to school, she got frightened, fearing to be dragged out of the house. तो देखिए जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे घसीटकर घर के बाहर निकाल दिया जाएगा। सो ही वॉज रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। तो इसीलिए वो मना कर देती है अपने पिता के साथ स्कूल जाने से। वाट मेड हर फील दैट सी इज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो देखिए किन चीज़ों से उसे ये विश्वास होता है, वो ये महसूस करती है कि वो घर से किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, घर की अपेक्षा वो किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं। भोली नेवर गॉट अटेंशन बिफोर द डे। तो देखिए भोली पर कोई ध्यान नहीं देता था, उस दिन उस पर थोड़ा ध्यान दिया गया। सी वाज बाथड, उसे नहलाया गया। एंड गिवन अ क्लीन ड्रेस, उसे एक साफ सुथरे कपड़े दिए गए। ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। तो देखिए उसके बाल काफ़ी उलझे हुए थे, सूखे हुए थे, तो उसको उसके बालों को तेल लगाया गया। दिस मेड हर फील दैट सी वाज गोइंग टू ए बेटर प्लेस देन हर होम। तो देखिए इस चीज़ से उसे विश्वास होता है कि वो अपने घर की अपेक्षा किसी अच्छी जगह पर जा रही है। डिड भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल। क्या भोली ने पहले दिन स्कूल में इंजॉय किया। व्हाट मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। और क्या चीज़ ऐसी होती है उसके साथ कि उस दिन वो थोड़ा खुश होती है पहले ही दिन। तो देखिए इट वाज मिक्सड डे फॉर भोली। भोली के लिए एक मिला जुला सा दिन था, यानी कि वो खुश भी थी और ना खुश भी थी। सी वॉज हैप्पी टू सी द गर्ल ऑफ हर एज। तो देखिए सबसे पहले वो खुश होती है कि उसकी उम्र की वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी। सी वॉज फैसिनेटेड विद द कलरफुल पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। तो देखिए वो काफ़ी फैसिनेटेड हो जाती है, आकर्षित हो जाती है वो जो कलरफुल पिक्चर बनाई हुई थी क्लासरूम में। बट वैन द टीचर आस्क्ड हर नेम, लेकिन जब टीचर ने उसका नाम पूछा, सी कुड नॉट आंसर प्रॉपरली, क्योंकि वो हकलाती थी तो वो सही से आंसर नहीं कर पाती है। एंड अदर गर्ल्स लाफ्ड एट हर, और इतने पर जो दूसरी लड़कियां थी वो उस पर हंसती हैं। सी क्राइड, और वो रोना शुरू कर देती है। बट हर टीचर्स सॉफ्ट वर्ड मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। लेकिन टीचर जो है उससे बहुत सॉफ्टली बात करती हैं, तो इस तरह से वो पहले ही दिन काफ़ी खुश होती है। हाउ डज सी बिकम अ मास्टरपीस। तो देखिए वो एक मास्टरपीस कैसे बनी, यानी कि वो पहले बहुत हमने पढ़ा कि हकलाती थी और क्या कहते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, तो वो एक मास्टरपीस कैसे बनती है। मास्टरपीस क्या होता है, जिससे कोई दूसरे भी शिक्षा ले सके। तो देखिए द टीचर ट्रांसफर्ड अ सिंपलिटन गर्ल इनटू ए वेल बिहेव्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। तो देखिए गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है, यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। तो देखिए जो टीचर थी वो उसे एक सीधी सादी लड़की से वेल बिहेव यानी कि अच्छे से आचरण करने वाली और एक कॉन्फिडेंट गर्ल बना देती है। भोली वॉज अ फुलिश एंड स्टैमरिंग गर्ल। तो देखिए जब शुरुआत की बात बताई जा रही है, भोली थोड़ी मूर्ख सी थी, हकलाती थी। द टीचर पुट इन ऑल हर हार्ड वर्क इन ट्रांसफर हर इनटू ए मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल एजुकेटेड गर्ल। तो देखिए टीचर ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया उसके साथ कि उसे जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग यानी कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और एक एजुकेटेड गर्ल बनाती है।
इट वॉज रियली ए मास्टर पीस ऑफ द टीचर। तो देखिए मास्टर पीस था एक टीचर का जो उसने बना दिया था। Why did भोली लुक एट बिसम्बर विथ कॉल्ड कॉन्टेम्प्ट। तो देखिए बिसम्बर कौन था यहाँ, बिसम्बर वो पर्सन था जिससे भोली की शादी होने वाली थी। तो देखिए भोली, वाई डिड भोली लुक एट बिसम्बर बिसम्बर विद कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। तो देखिए घृणा से, कॉन्टेम्प्ट घृणा से क्यों देखती है भोली बिसम्बर की तरफ। भोली लुक्ड एट बिसम्बर विद कॉल्ड कॉन्टेम्प्ट बिकॉज ही हैड डिमांडेड 5,000 टू गेट मैरिड टू हर। तो देखिए उसने डिमांड रख दी थी शादी के दिन कि वो उससे तभी शादी करेगा जब उसे 5,000 रुपीज़ दे दिए जाएंगे। भोली सा हर भोली सा हाउ हर फादर गोट ह्यूमिलेटेड। तो देखिए भोली ने क्या देखा कि उसके पिता को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। सी रियलाइज दैट बिसम्बर वॉज अ ग्रीडी एंड एक्सप्लॉइटिंग हर फादर ड्यू टू हर लुक। तो देखिए उसे समझ आ गया था, वो समझ गई थी कि जो बिसम्बर है वो लालची है और वो उसके पिता को एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके पिता को एक्सप्लॉइट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका लुक जो है वो अच्छा नहीं था, वो देखने में सुंदर नहीं थी, इस वजह से वो उसके पिता का हनन कर रहा था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिस है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका है वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, गिव 3 रीज़न। तो यहाँ पर हमें 3 रीज़न बताने हैं कि भोली के पेरेंट्स ने उसका प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बिसम्बर था वो उसके पिता की एज के बराबर का था और भोली की शादी उससे होने वाली थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा क्या हुआ था कि भोली के पेरेंट्स ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इतनी एज होने के बावजूद भी, हालांकि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, भोली के बराबर के उसके बच्चे भी थे। तो देखिए भोलीज पेरेंट्स वर ऑलवेज वरिड अबाउट हर। तो हमेशा भोली के पेरेंट्स उसके लिए काफ़ी चिंतित रहते थे, उसकी शादी के लिए चिंतित रहते थे। एज सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा वो सुंदर नहीं थी और इंटेलिजेंट भी नहीं थी। बिसम्बर वॉज वेल्दी एंड डिड नॉट डिमांड एनी डाउरी। डाउरी मीन्स होता है दहेज। तो देखिए जो बिसम्बर था वो धनी भी था और उसने जो है किसी दहेज की मांग भी, किसी तरह के दहेज की मांग भी नहीं की थी। सो दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल आफ्टर अ लिटिल डिस्कशन। इसलिए कुछ डिस्कशन के बाद वो जो है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं। वाई डिड बिसम्बर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। तो देखिए शादी क्यों नहीं होती है बिसम्बर की और भोली की, क्या ऐसा हुआ था कि उनकी शादी नहीं हो पाई। बिसम्बर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन। तो देखिए उनकी शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि भोली ने मना कर दिया था उस लालची आदमी से शादी करने से। सी ऑल्सो रियलाइज दैट बिसम्बर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर फादर ड्यू टू हर लुक। और भोली को ये भी रियलाइज़ हो गया था कि वो जो है उसके पिता का शोषण कर रहा है उसके लुक की वजह से, यानी कि वो देखने में सुंदर नहीं थी इसलिए उसके पिता का शोषण कर रहा है, क्योंकि उसने 5,000 की डिमांड वहाँ पर रख दी थी। वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल एज ए चाइल्ड। तो देखिए जब भोली छोटी सी एक बच्ची थी तो वो बहुत कम बातें क्यों करती थी। भोली कुड नॉट स्पीक स्टिल सी वॉज 5। तो देखिए 5 साल तक तो वो बोल ही नहीं पाती है। वैन सी एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा सी स्टैमर्ड, तो वो जो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन वुड मेक फन ऑफ हर एंड even मिमिक्ड हर। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे थे, जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे जैसे वो बोलती थी। सो शी यूज टू टॉक वेरी लिटिल। तो यही कारण था कि वो बहुत कम बातें किया करती थी। हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन हर फादर कोट हर बाय द हैंड टू टेक हर टू स्कूल, भाई। तो देखिए भोली का क्या रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है जब उसके पिता उसका हाथ पकड़ते हैं उसे स्कूल ले जाने के लिए, और क्यों होता है। वैन रामलाल कोट भोली बाई द हैंड टू टेक हर टू स्कूल। जब भोली के पिता यानी कि रामलाल उसका हाथ पकड़ते हैं उसे स्कूल ले जाने के लिए।
सी वॉज फ्राइटेंड, तो वो डर जाती है। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, तो वो जानती भी नहीं थी स्कूल क्या होता है, कैसा होता है। सी थॉट हर फादर वाज टर्निंग हर आउट ऑफ द स्कूल सॉरी हाउस, तो वो देखिए वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि उसके पिता उसे घर के बाहर निकाल रहे हैं। सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, तो देखिए वो चिल्लाती है और अपने हाथ को अपने पिता की ग्रिप से जकड़ से खींच लेती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ मदर डू यू थिंक रामलाल्स वाइफ, तो आप क्या समझते हैं कि रामलाल की जो पत्नी थी यानी कि भोली की जो मदर थी वो किस तरह की इंसान थी। तो देखिए रामलाल्स वाइफ वाज एन अनकेयरिंग एंड कॉल्वस मदर, सी नेवर शोड द अफेक्शन टू भोलीज दैट सी वार डिजर्व एज हर चाइल्ड, तो देखिए रामलाल की जो पत्नी थी यानी कि भोली की जो मदर थी वो एक अनकेयरिंग मदर थी, यानी कि उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थी और ना ही वो भोली के प्रति प्यार दर्शाती थी जैसा कि वो दूसरे बच्चों की तरह हकदार थी। सी फेल्ट दैट द गर्ल विद पॉक्स मार्क होता है चेचक के निशान, तो भोली को जो है चेचक हो गया था बचपन में। तो देखिए सी फेल्ट, वो क्या महसूस करती थी कि ये जो लड़की है जिसके फेस पर हर एक जगह पॉक्स मार्क है और उसके अंदर लैक ऑफ सेंस यानी कि उसमें इंटेलिजेंसी भी बिल्कुल नहीं है, सोच समझ भी नहीं है, वो उसे एक बर्डन समझती थी, एक बोझ समझती थी। दैट इज़ वाई, और यही कारण था सी सेंट हर टू स्कूल सो दैट द टीचर्स टुक द ट्रबल टू हैंडल द गर्ल, और यही कारण था कि वो उसे स्कूल भेजने का डिसाइड कर लेती है जिससे कि वो जो समस्या क्रिएट होती थी उसकी वजह से उसे कौन हैंडल करे, उसे टीचर हैंडल करे। इवन व्हेन इट वाज द मैटर ऑफ हर मैरिज, और तो और जब उसकी शादी का मामला आता है, द मदर showed no sympathy and consented to girl her married to an old and lame man, तो देखिए वो क्या करती है, वो कोई सिंपैथी यानी कि कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाती है भोली के प्रति, और तो और वो जो है उस ओल्ड और लैम्प मैन के साथ भोली की शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है। फॉर वाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, तो देखिए भोली को ही स्कूल क्यों भेजा गया, क्या कारण था। भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, तो देखिए भोली को ही स्कूल क्यों भेजा गया, क्योंकि वो उसकी शादी का तो कोई चांस ही नहीं था, वो चाहते थे कि उनकी शादी नहीं होगी क्योंकि उसका फेस जो है अगली था और उसमें समझदारी भी नहीं थी। ऑल्सो हर फादर हैज़ टू सेंड हर टू स्कूल एज द विलेज हेडमास्टर कमांडेड हिम टू डू सो, तो देखिए उसके पिता भी उसे स्कूल भेजने के लिए इसलिए एग्री हो जाते हैं क्योंकि हेड मास्टर ने ऐसा कमांड किया था उन्हें ऐसा करने के लिए कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। गिव एग्जाम्पल फॉर द टैक्स टू शो दैट भोली वाज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, नेग्लेक्टेड होता है जिसका तिरस्कार किया जाए, जिसे सम्मान ना दिया जाए, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल बताना है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भोली थी वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वाज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स, तो देखिए भोली की जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो सही नहीं थी, वो देखने में सुंदर नहीं थी, तो यही कारण था कि उसके पेरेंट्स उसका तिरस्कार करते थे। न्यू ड्रेस वर मेड फॉर हर सिस्टर, तो देखिए जो नई ड्रेसेस बनती थी वो केवल उसकी बहनों के लिए बनती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास टू हर, और पुरानी ड्रेस जो है उसकी बहनों की होती थी वही उसे मिला करती थी। नो वन एवर केयर्ड टू माइंड और वॉश हर क्लॉथ, तो देखिए कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था, परवाह नहीं करता था कि उसके कपड़े भी धुलने हैं। सी वाज सेंट टू स्कूल एज हर मदर बिलीव्ड हर टू बी ए बर्डन, तो देखिए उसे जो है स्कूल भी क्यों भेजा गया, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि वो एक बर्डन है, वो एक बोझ है उनके ऊपर, इसलिए वो चाहते थे कि कुछ देर के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, तो देखिए किस तरह से जो टीचर थी भोली की वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं भोली का जीवन बदलने में। Boli's teacher played an important role in changing the course of
हर लाइफ। तो देखिए उसका जीवन बदलने में जो टीचर थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं इसमें। सी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। तो देखिए वो काफ़ी पोलाइटली और फ्रेंडली उसके साथ बिहेव करती थी जो उसका दिल छू लेती थी। सी एनकरेज हर एवरी टाइम। वो हर समय उसे उत्साहित करती थी। एंड वाज एफेक्सिनेट टुवर्ड हर। और उससे उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव दिखाती थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। द टीचर ट्रांसफर हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन। और टीचर ने ही उसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन में ट्रांसफ़र किया। हु कुड रीड, जो पढ़ सकती थी, राइट, लिख सकती थी, एंड स्पीक क्लियरली, और बिल्कुल साफ साफ बोल सकती थी। यानी कि टीचर ने ही ये रोल प्ले किया कि उसे एक अच्छी इंसान बनाए, कॉन्फिडेंट, क्लियर बोलने वाली और सही से लिखने वाली, पढ़ने वाली इंसान बनाती है। दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंट। और वही यानी कि जो टीचर होती है वो इतनी सारी चीज़ें जो उसे सिखाती है, यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना, इसी से उन्हें उसे जो कॉन्फिडेंस चाहिए था ना वो मिलता है। मोर ओवर टीचर एप्रिशिएशन एंड क्रेजमेंट हेल्प हर ओवरकम हर ओन मोरल। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर थी उसकी वो जो प्रशंसा करती थी भोली की, उसको जो उत्साहित करती थी, तो यही चीज़ें थी कि वो जो उसके अंदर कमी थी वो उन पर ओवरकम कर सकी, उन पे विजय हासिल कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसिडेंट टच्ड हर हार्ट। हार्ट यहाँ पर हर कहा गया है यहाँ पर भोली को। देखिए कौन सी घटना ऐसी थी कि जो उसके दिल को छू जाती है। ऑल द गर्ल वर लाफिंग एट हर। तो सभी लड़कियां जो जब वो स्कूल जाती है उस पर हंसती है। द टीचर कॉल्ड हर बाय नेम इन हर सॉफ्ट एंड सूदिंग वॉइस। तो लेकिन जो टीचर थी वो उसे बहुत सॉफ्ट वॉइस में उसका नाम पूछती हैं, उसको उसके नाम से बुलाती हैं। This touched her heart because she had never been called in that loving way। और यही चीज उसके दिल को छू जाती है टीचर की, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतने प्यार से उसे नहीं बुलाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड सी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर शी कहा गया है उसकी मदर को। तो देखिए उसकी मदर जो है भोली को स्कूल भेजने के लिए एग्री क्यों हो जाती है, सहमत क्यों हो जाती है। सी थॉट दैट एजुकेशन वुड ruin द मैरिज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दियर डॉटर्स बट भोलीज वाज सिंपलिटन। तो देखिए यहाँ पर जो मदर थी ना उसकी थिंकिंग काफ़ी नैरो थी। तो वो क्या सोचती है कि जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, उससे क्या होगा, शिक्षा से क्या होगा, इनकी मैरिज पर फ़र्क पड़ेगा, उन्हें प्रपोजल नहीं मिलेगा शादी के लिए। तो देखिए वो जो है अपनी उन बेटियों को स्कूल नहीं भेजती है और वो क्या सोचती है कि भोली की शादी नहीं होगी, भोली बहुत सीधी सादी है, तो वो जो है भोली को स्कूल भेजने के लिए एग्री हो जाती है। देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हर मैरिज। ये भी उसने सोचा था कि उसकी शादी की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो सी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल। और यही मेन कारण था कि वो एग्री हो जाती है भोली को स्कूल भेजने के लिए। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मैं ऐसी करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।